चलिए जय हिंद। आप सभी को भी देखिए, स्टेनोग्राफी आप सीखना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में तो आपको बता दिया कि भाई इससे बेहतर कोई पोस्ट है ही नहीं नौकरी में। आईपीएस पीपीएस के बाद जो है यूपीएससी पीपी और जो है पीसीएससी लेवल के तमाम आरओ के बाद आरओ से भी बेहतर एक तरीके से ये पड़ जाती है कुछ मामलों में। भाई ये आप आज जो है 50 क्लास में दूसरी क्लास देख रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि दूसरी क्लास हम देख रहे हैं, दूसरी क्लास ये नहीं है, अपने दिमाग से तो निकाल दीजिए कि यह दूसरी क्लास है, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आपको 80 वर्ड पर मिनट स्पीड लाने के लिए टोटल 50 अभ्यास पढ़ने हैं। 49 अभ्यास ही हैं टोटल। कितने अभ्यास हैं? 49 अभ्यास टोटल। पूरा सिलेबस जो 50 क्लास है हमें 49 अभ्यास पढ़ना है। और ये आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो आपकी थी, जैसे आपके 2 कान हैं, एगो कान काट दिया जाए ना तो फिर आप विकलांग बोले जाएंगे। 2 आँख में से एक आँख गायब हो, 2 पैर में से एक पैर गायब हो, 2 हाथ में से एक हाथ गायब हो। जो ये आज दूसरी क्लास है, समझ लीजिए कि वही है कि पहली क्लास के बाद अगर दूसरी क्लास आप नहीं पढ़े या नहीं समझे तो फिर पूरी स्टेनोग्राफी आप सीख ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, फिर आप असफल हैं। तब आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि 2 ही मेन है। और दूसरी क्लास खत्म होते ही आपके 49 में से 11 अभ्यास खत्म हो जाएंगे। मेरी बात को आप क्या समझे? टोटल हमें 49 अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें से टोटल 11 अभ्यास अकेले सिर्फ पहली और दूसरी क्लास को मिला करके ही कराए जाएंगे। ये क्लास खत्म होने के बाद 11 अभ्यास की हम प्रैक्टिस कराएंगे। और जैसे ही आप 11 अभ्यास की प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लीजिए ना कि स्टेनोग्राफी सीखने के लिए या कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको 49 अभ्यास पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ आज की दूसरी क्लास खत्म कर लेंगे, आप स्टेनोग्राफी सीख गए, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। आगे की जो क्लासें चलती हैं वो एडवांस मेथड होता है, जो स्पीड बढ़ाने के लिए सिर्फ होता है, तरीके होती हैं, शॉर्टकट होते हैं, वो बस इसमें सुधार किया जाता है। बाकी स्टेनोग्राफी जो भाषा लिखी जाती है ना, उसके लिए सिर्फ 2 क्लास ही काफ़ी है। आज की क्लास आप पढ़ लिए, लिखना सीख जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? पढ़ करके एक बार देखिएगा। देखिए, जो एक है मोटे बिंदु व मोटे डैश वाले स्वर। स्वरों को जनरली स्टेनोग्राफी में 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 भाग में यहाँ से हम बांट दिए हैं। एक तरफ है मोटे डैश व मोटे बिंदु वाले स्वर, दूसरे तरफ है हल्के डैश व हल्के बिंदु वाले स्वर। कुल मिला जुला करके 12 स्वर आपको मिलते हैं। 3 3 6 इसमें मिलते हैं और 3 3 6 इसमें मिलते हैं। अब आप कहेंगे डैश, 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक बिंदु लिखा है और दूसरा क्या लिखा है? डैश। बिंदु ऐसे होता है, डैश ऐसे होता है। इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा लिखा जाता है, बहुत छोटा सा। भाई हिंदी में आप देखे होंगे ना, कोई चीज़ लिखा रहता तो डैश कितना बड़ा होता है, तो बस उतने बड़ा डैश होना चाहिए, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, जितना बड़ा बुक में होता है। तो एक बिंदु और दूसरा डैश। मतलब जब आप स्वर पढ़ते हैं हिंदी में तो कहते हैं अ आ इ ई, ऐसे करके पढ़ते हैं, जबकि स्टेनोग्राफी में आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बिंदु एक डैश। आप कहेंगे कैसे? समझिएगा, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, जैसे क का अक्षर यह था। भाई क का तो अक्षर यही था ना, इसको हम क्या कहते हैं? कौआ का क बोलते हैं। च का क्या था? यह था। और टट्टू जो है ट का क्या था? खड़े खड़े था। भाई सिर्फ 3 आपको बता रहे हैं कि 3 के हिसाब से बस आप समझने का प्रयास करिएगा, क च और ट। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ होता कैसे है। ये जो पाई दिख रही है, इसमें 3 बिंदु मतलब 3 स्थान है, प्लेस 3 है। एक पहला है, बीच में दूसरा और लास्ट में तीसरा। 3 स्थान इसके माने जाते हैं। एक स्थान यह, एक स्थान यह और एक यह। टोटल किसी भी व्यंजन में स्टेनोग्राफी में कितने स्थान होते हैं जहाँ पर स्वर लगाए जाते हैं? 3 स्थान पर लगाए जाते हैं। एक तो एकदम पहले लगेगा, दूसरा बीच में लगेगा, तीसरा लास्ट में लगता है। ऐसे इसमें भी होता है, ऊपर से लिखा जाता है तो च पहला स्थान है,
ये बीच में दूसरा स्थान है और इसको लास्ट वाले को कहा जाता है तीसरा स्थान। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। व्यंजन में स्वरों का प्रयोग 3 जगह पे होता है। जैसे ट को ऊपर से लिखते हैं तो इसको बोला जाता है पहला स्थान, बीच वाले को क्या बोला जाता है दूसरा स्थान, और लास्ट वाले को क्या बोला जाता है तीसरा स्थान। आप सिर्फ हमारे साथ बस देखिए भाई, भाषा है, बस इसको देखना है, ऐसा नहीं कि इसको रटना है, क्योंकि प्रैक्टिस कर लेंगे ना। जब 11 अभ्यास की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आज जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपको एकदम बकवास लगने लगेगा। आपको लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं, बस आपको पेशेंस रख के पढ़ना है। तो आप जान गए कि नहीं, हाँ यार ठीक है, स्टेनोग्राफी में जो व्यंजन होते हैं किसी भी व्यंजन का, जैसे मान लीजिए कि आप लॉ का ऐसे होता है चिन्ह, तो लॉ में अगर ऊपर से लेंगे तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान बीच में, तीसरा स्थान किनारे। जैसे आप 100 को ले लीजिए, 100 को ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान बीच में, तीसरा स्थान किनारे। किसी भी चीज़ को आप चाहे ह को ले लीजिए, ये ह का चिन्ह है तो ह का पहला स्थान यह है, दूसरा स्थान यह है और तीसरा यह है। चाहे आप व को ले लीजिए, व का पहला स्थान ये है, दूसरा यह, तीसरा यह। जिधर से हम लिखते हैं उधर से स्थान गिना जाता है। तो ये हो गया स्थान, जो कि आपको सबसे पहले जानना था, ठीक है। क्योंकि भाई बिना स्थान के जाने आप स्वर का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। जब आप जानते रहेंगे कि नहीं व्यंजन में टोटल 3 स्थान हैं और स्वरों का प्रयोग 3 जगहों पर होता है, तभी तो आप स्वर का प्रयोग करेंगे। तो ये तो पहला नियम आपका खत्म हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा ही नियम सबसे मेन है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? पहले और बाद में, पहले और बाद में ही सबसे मेन है। क्योंकि जब आप यही नहीं जानेंगे कि बिफोर और आफ्टर, तो आप सही जगह पर स्वरों का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। मेरी बात को आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? स्वर का प्रयोग स्थान पे किया जाता है और स्थान के बाद पहले किया जाए कि बाद में किया जाए, यह मायने रखता है। जब आप सिर्फ 2 नियम सीख गए, एक तो स्थान पर रखा जाएगा, दूसरा या तो पहले लगाया जाए या तो बाद में लगाया जाए। तो जब आप ये सीख गए तो समझिए कि आप पूरी स्टेनोग्राफी ही सीख गए। कहेंगे कैसे? सिंपल सा है। देखिए जो अजर लिखा है, अजर, आप हमेशा याद रखिएगा स्टेनोग्राफी लिखते समय स्वर को नहीं लिखा जाता, सिर्फ व्यंजन को लिखा जाता है। कहेंगे वो कैसे? जर, अ को भूल जाइए, अ क्या है आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि अ क्या है। हम अ के बारे में नहीं जानते। स्वर को कभी लिखा ही नहीं जाता। किसको लिखा जाता है? व्यंजन को। कहेंगे च छ जो, जो मोटा में आता है, ऊपर से आता है, और र जो है 30 डिग्री पर यहाँ से ऐसे बना दिया जाए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये क्या हो गया? जर हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये ज ऊपर से आया था, ज ऊपर से आया था, तो ज का पहला स्थान कौन सा है? ये ऊपर होगा, और ज का दूसरा स्थान बीच में होगा, और ज का तीसरा स्थान लास्ट में होगा। ऐसे ही र यहाँ से शुरू होता है नीचे से, तो र का पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान बीच में और तीसरा स्थान लास्ट में। अब आप एक बात बताइए, इसमें जो स्वर आया है अ, स्वर क्या आया है? अ। ये व्यंजन ज के पहले आया है कि बाद में आया है? बिफोर आया है कि आफ्टर आया है? तो आप कहेंगे जो अ शब्द है यह ज से पहले आया है, तो कहाँ लगेगा? पहले लगेगा। पहले का मतलब कि पहले स्थान पर पहले लगेगा। तो आप कहेंगे इसको पढ़ेंगे अ और इसको पढ़ेंगे ज, और ये हो गया र। यहाँ की ये यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? अजर। एक चीज़ और आपको बता दें कि बिफोर और आफ्टर को लेके आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि बिफोर है, आफ्टर क्या है, दोनों में। देखिए हम ये क्या लिख दिए, क ख ग घ, मतलब ऐसे बनता है। तो क का जो ऊपरी भाग होता है इसको बिफोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिफोर। और जो लास्ट वाला नीचे होता है इसको क्या बोला जाता है? आफ्टर। क है, क का ऊपरी भाग क्या है? बिफोर है। मान लीजिए बिफोर में 3 स्थान, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, तो 3 स्थान पर स्वर रखे जाएंगे बिफोर में। तो तीनों स्थान पे बिफोर में पहला यहाँ रखा जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अगर आफ्टर में रहेगा तो आफ्टर में नीचे लिखा जाएगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये क वर्ग था, क ख ग घ।
चारों का बिफोर ऊपर, आफ्टर नीचे। जैसे आप उसके बाद चौ छ जगह जाते हैं, तो चौ का बिफोर यानी कि पहले, बिफोर इधर है, आफ्टर बाद में। भाई इतना तो आप इस पहले समझ सकते हैं कि जो पहले होता है पहले लिखा जाएगा, बाद वाला बाद में। तो बिफोर इधर होगा, आफ्टर नीचे होगा। जैसे टॉ वर्ग है, तो टॉ वर्ग का बिफोर इधर होगा और आफ्टर इधर होगा। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि बिफोर किधर होता है, आफ्टर। भाई 5 या 7 वर्ग है, क वर्ग से लेके प वर्ग तक आप उधर जाइए, कुछ चीज़ें उधर होती, सब आसान है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है प वर्ग है, ये क्या है, प वर्ग है, तो प वर्ग का बिफोर कहाँ होगा, आप कहेंगे नीचे होगा, और आफ्टर कहाँ होगा, पीछे होगा। आफ्टर का मतलब बाद में, जो पीछे खड़ा हो, जो पीछे खड़ा हो। ये ऊपर वाला पहले है, ये ऊपर वाला पहले है, ये पहले है, ये पहले है, इसको बिफोर बोला जाता है। अभी देखिए, जब आपको 100% चीज़ों को ना समझ में आए तो आप बस पेशेंस रखिए, बस वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं कि आप घबरा के भागिए, बस आप देखते जाइए, क्योंकि जब देखते जाएंगे ना, वीडियो ख़त्म होते होते आपको मतलब एकदम एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब हम उदाहरण का जब हम बताएंगे करके ना, तो आपको बहुत बकवास लगेगा। बस पेशेंस रखना है, समझिएगा। तो बिफोर और आफ्टर आप सीख गए कि बिफोर किधर है, आफ्टर किधर है, ठीक है। मुश्किल से 5-6 नियम है, 5-6 नियम में 3-4 नियम तो हो गए, 1-2 नियम और आपको सीखने हैं। और सबसे तगड़ा वाला जो नियम लास्ट वाला है, वो बड़ा मायने रखता है। अच्छा, आप अजर लिखना सीख गए कि अजर को कैसे लिखा जाए। भाई हमको पहले क्या बनाना था, पहले ज बनाना था, फिर र बनाना था। और जो है बिफोर में था, तो बिफोर में पहले स्थान पर। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले स्थान पर हमेशा अ कहाँ आता है, पहले स्थान पर आता है। और ये जो है बिंदु है, हल्के बिंदु मतलब मोटे बिंदु, अ हमेशा पहले स्थान पर लिखा जाता है, ए हमेशा दूसरे स्थान पर लिखा जाता है, और ई हमेशा तीसरे स्थान पर। इधर बिफोर होता है और इधर आफ्टर होता है, समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप अ को बीच में रख दीजिए या अ को नीचे रख दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको ई जो मिला है, ई को आप बीच में रख दें या ऊपर लिख दें। जैसे मतलब कि मान लीजिए कि जैसे ये है आपका क्या है, कील है, ठीक है। तो आप क बनाएंगे, ल बनाएंगे, तो आप ये पहले स्थान पर ई नहीं रख सकते, दूसरे स्थान पर भी नहीं रख सकते। आप ई को हमेशा तीसरे स्थान पर रखेंगे। और तीसरे स्थान के नियम का प्रयोग बहुत खतरनाक, वही सबसे मेन है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बस आप देखते चलिए, पेशेंस रखिएगा। ऐसे ही जो ये बिंदु, मोटे बिंदु हो गए, मोटे क्या हो गए, बिंदु हो गए। ये मोटे डैश में लिखा जाता है। जैसे आप क्या कहेंगे, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर। इधर बिफोर था, ऐसे इसको आफ्टर में भी लिखा जाता है, इस तरीके से। तो पहले स्थान पर आ का प्रयोग होता है, दूसरे स्थान पर ओ का डैश के रूप में, तीसरे स्थान पर बड़ा ओ का डैश के रूप में। चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी, 11 अभ्यास पढ़ना है भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। ऐसे ही ये जो है हल्के बिंदु वाले हैं। हल्का का मतलब एकदम नॉर्मल सा बिंदु ऐसे रहेगा, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। ये थोड़ा गाढ़ा रहता है क्योंकि मोटे डैश वाले हैं, इनका पहचान यही है। और ये भी जो है थोड़ा सा हल्का रहेगा, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे, मतलब इनसे हल्का रहे। तो ये डैश वाले हैं, ये बिंदु वाले हैं, ये डैश वाले हैं, ये बिंदु वाले हैं, ये मोटे हैं, ये हल्के हैं। अब ये आप जान गए, अब इनका प्रयोग सीखना है। सबसे मेन पॉइंट आता है प्रयोग, क्योंकि नियम तो इतने थे, नियम आप सब जान गए कि क्या 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 करना है, समझिएगा। अब हम चलते हैं, आपको नियम बताते हैं कैसे उदाहरण को सेट करके लगाना है, ठीक है। देखिए, आपके बुक में लाइनें बनी होंगी इस तरीके से, इस तरीके से जो है लाइनें बनी होंगी, ठीक है। और उसी लाइन का सहारा लेकर के उस लाइन को पकड़ के लिखना है। जैसे आप जर लिख रहे थे, तो ज ऊपर से आया और र में चला गया, तो ये हो गया था अजर। अब जैसे एक लिखा है, तो यहाँ पे आप क का चिन्ह नीचे लिख दीजिए, क हो गया। अब क के पहले ए आया है, और ए बिफोर में है, क से पहले है, क से पहले है। और ए हमेशा कहाँ पर लिखा जाता है, दूसरे स्थान पर। तो ए को बिफोर में आप कहाँ लिखेंगे, दूसरे स्थान पर। अ को बिफोर में आप कहाँ लिखे थे, पहले स्थान पर, क्योंकि अ हमेशा पहले स्थान पर लिखा जाता है। इसको कहते हैं फर्स्ट स्थान, इसको सेकेंड प्लेस बोला जाता है, सेकेंड प्लेस, और इसको बोला जाता है थर्ड प्लेस, ठीक है।
तो ए पहले आया था तो पहले लिखा गया है, मगर ए को हमेशा दूसरे स्थान पर लिखाया था, सेकेंड प्लेस पर। तो सेकेंड प्लेस हमेशा बीच में होता है। जैसे केक लिखा है, 2 बार क है तो एक बार क ऐसे, दूसरा मतलब 2 बार इतना बड़ा खींच दीजिए कि 2 क आ जाए। एक और छूट गया है, केक का हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केक का बता रहे हैं, एक और छूट गया है। कहेंगे केक में मान लीजिए कि भाई डबल हो गया, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि 2 बार के होगा एक अंदाज से। तो अब इतना बस आप जान गए कि हाँ चलो भाई 2 बार के हैं, तो बस समझने का प्रयास करिएगा। क के पहले ए आया है कि बाद में आया है? तो आप कहेंगे जो ये क है उसके बाद ए आया है, के क, यानी कि जो इस बार का ए है वह आफ्टर में लगेगा, नीचे दूसरे स्थान पर। मेरी बात को आप क्या समझे? बहुत आसानी से समझिएगा। एक में जो ए था वह क से पहले आया था, एक में जो ए है वह क के बाद आया, क ए क, के क के बाद ए है। तो क पर जो ए का मात्रा होती है वो बाद में मानी जाती है, केक, रेत, गेत। तो जो ए है जब पहले आया था तो दूसरे स्थान पर पहले लिखा गया है, जब केक में ए बाद में आया है तो दूसरे स्थान पर बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप इसमें दूसरे स्थान पर बाद में रखेंगे पहले वाले क के, क्योंकि आप दूसरे वाले क को टच नहीं करेंगे। मान लीजिए के जगह आप लिख लीजिए के, तो के क्या लिखा जाए, मान लीजिए के च, मान लीजिए केच लिख देते हैं, ठीक है ना, के च। तो आप इससे आसानी से समझेंगे, केच के आधार पर ये क हो गया और ये च हो गया, के च। तो कहेंगे के में दूसरे स्थान पर है तो ये हो गया के, और ये क्या हो गया च, तो इसको क्या पढ़ेंगे, के च। जैसे एकड़ है, तो एकड़ वाला एक बार आपको फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस जैसे आप जब 11 अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे, सोचिए कि हमें 2 चैप्टर पढ़ के 11 अभ्यास की प्रैक्टिस करना है, इतना बकवास लगेगा ना कि आप पूरी स्टेनोग्राफी भाई यहीं से तो लिखना है। जैसे आप क और ड़ है तो ये क का चिन्ह होता है, और ये र को बीच से काट देंगे तो ड़ हो जाता है। आपको बताया था ना कि जो है, और जब र को बीच से काट देंगे तो उसको ड़ पढ़ा जाता है। तो ये क और र, कड़ हो गया, कड़ हो गया। कड़ में क से पहले ए लगा है, क से पहले ए लगा है, और हमको पता है कि ए हमेशा दूसरे स्थान पर लिखा जाता है, सेकेंड प्लेस पर। तो जब ये क से पहले लिखा है तो क से पहले दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा। ऊपर का बिफोर होता है, नीचे का आफ्टर होता है। ये हमेशा लाइन को सटा के लिखा जाता है। आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। उस तरीके से आप लिखेंगे कि लाइन को पकड़ के चलना है, चाहे लास्ट में पकड़ें चाहे पहले पकड़ें, मगर लाइन को पकड़ के चलना है। आगे वो सीखेंगे, पहले लिखना तो सीखिए। तो ये क्या हो गया, ए क ड़, ए क ड़, एकड़, ठीक है। वीडियो चल रही कि नहीं देख लिया जाए, चल रही है। हाँ, वीडियो तो लंबी जाने वाली है, देखिए ये, क्योंकि भाई देखिए 49 क्लास में एकमात्र यही क्लास है जो बहुत लंबी जाएगी, बाकी उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिस करना है 5-5 मिनट का, 10 मिनट का। अब उसके बाद जैसे रेत है, तो आप जानते हैं कि र का ऐसे बनता है तो ऐसे बनता है, ठीक है। ये र हो गया और ये क्या हो गया, तो हो गया, रेत हो गया। तो र के बाद ए की मात्रा आ रही है, और ए हमेशा सेकेंड प्लस पर लगता है, बाद में आ रहा है तो बाद में दूसरे स्थान पर लगेगा। सेकेंड प्लेस बीच में होता है, तो र का बीच वाला सेकेंड प्लेस ये है, और ये आफ्टर में आ रहा है, र के बाद ए आ रहा है तो ये आफ्टर में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया रे तो। अब जैसे आप जो डैश वाले, बिंदु वाले जो हैं, बिंदु वाले पढ़ लिए। अब इसमें एक चीज़ और छूटा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वीडियो बढ़ी जाएगी क्योंकि आपको एक एक चीज़ों को पढ़ते चलना है। अभी तो आप सिर्फ एक इसका प्रयोग सीखें और एक इसका प्रयोग सीखें, उसके बाद आप जो है ई का प्रयोग सीखेंगे। इसी तरीके से 12 का प्रयोग सीखना है। जब 12 के प्रयोग को आप जान जाएंगे तब जा कर के आप सब कुछ सीखेंगे। समझिएगा कैसे भाई, एक तरफ हमारी क्या लिखी है, ईख लिखी है, ख से पहले आई है, दूसरी तरफ जो है ई बाद में आई है, ठीक है। और हम आपसे कहे हैं कि जो तीसरे प्लेस पर होते हैं, चाहे आप ई को ले लीजिए, चाहे आप ऊ को ले लीजिए, चाहे इधर आप छोटी ई को ले लीजिए, चाहे इधर छोटा ऊ को,
तीसरे प्लेस वाला जो आफ्टर होता है वो सबसे मायने रखता है, सबसे मायने। तीसरे प्लेस वाला आफ्टर, आप कहेंगे कैसे, समझिएगा। ईक है तो सिर्फ हमें ख लिखना है, ख लिखना है। ई का चिन्ह क्या है, तीसरे स्थान पर बिंदु के रूप में लिखना है। तो तीसरे स्थान पर हम बिंदु के रूप में लिखेंगे तो ये इसको ई पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ा जाएगा ई, और क को जो काट दिया जाता है बीच से तो ये ख हो जाता है, ये क्या हो गया, ईख हो गया। अब मान लीजिए आप इसको ऐसे भी पढ़ें, ई के साथ क्या, ईद, मान लीजिए ईद, भाई त्योहार आता है ना, तो ईद हो गया। और चौथा द को जब मोटा आप कर देंगे ऐसे तो इसको द पढ़ा जाता है। तो द ऊपर से लिखा जाता है, ये पहला प्लेस है, दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है। और द को ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसमें भी आप ये पहला प्लेस बिफोर है, तीसरा प्लेस है, ठीक है। अब ई जो शब्द है ये आपका तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा। आप तीसरे स्थान पर यहाँ पर लगाएंगे तो ईद पढ़ा जाएगा, या तो यहाँ पर लगाएंगे तो ईद पढ़ा जाएगा। हम आपसे कहे क्या है कि हमेशा जो है ई को तीसरे स्थान पर रखा जाता है। पहले है तो पहले बिफोर में, क्योंकि इधर का बिफोर होता है, इधर का आफ्टर होता है। ये ऐसे लिखा गया कि ऐसे लिखा गया, इससे आपको नहीं मतलब। जो पहले वाला है वो पहले माना जाता है, जो बाद वाला है वो बाद माना जाता है। आप उसके आकृति पे नहीं जाएंगे। तो ई का प्रयोग आप बिफोर में सीख गए, आफ्टर वाला ही सबसे खतरनाक है। अगर यहीं पर आप ये नियम सीख गए तो बाकी सब आप कर ले जाएंगे। आप कहेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, जो आफ्टर वाला है वो बताने जा रहे हैं क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। जैसे में मान लीजिए कि खीर हो गया, जैसे में मान लीजिए कि आपका जो है मीर हो गया, या तो आप कोई उदाहरण जैसे ले लीजिए, जैसे में क्या लिया जाए, कीट हो गया। जैसे में आप ले लीजिए गीत हो गया, समझ रहे हैं, गीत। तो बड़ी ई हर जगह है, बाद में है। जब भी तीसरे स्थान का स्वर दो व्यंजनों के बीच में आता है, तीसरे स्थान का स्वर जिन दो व्यंजनों के बीच में आता है वह कहाँ जाएगा, उसको कहाँ लगाया जाएगा, बस आपको यही सीखना है, समझिएगा। सबसे पहले हम व्यंजन को लिखते हैं। व्यंजन ख ऐसे बनता है बीच से काट के, और र ऐसे बनता है। तो खर हो गया। मर है तो म ऐसे बनता है, र ऐसे बनता है। मर हो गया। जैसे कीट है तो क ऐसे बनता है, ट ऐसे बनता है। कट हो गया। जैसे गीत है तो क ख ग को मोटा किया जाता है, ग हो गया, और त ऐसे हो गया, गत हो गया। हम व्यंजन लिख लिए, उसके बाद ही तो स्वर का प्रयोग किया जाएगा। पहला स्थान वाला, दूसरा स्थान वाला आप सीख चुके हैं, ये दोनों आप सीख चुके हैं। मेन हमको तीसरा स्थान सीखना था। याद रखिएगा, जब भी तीसरे स्थान का स्वर दो व्यंजनों के बीच में आता है, बीच में, तो वो पहले वाले के आफ्टर में है, पहले वाले के आफ्टर में है, पहले वाले के आफ्टर में है। और जो पहले वाले के आफ्टर में तीसरे स्थान पर होता है उसको कभी भी आप पहले वाले के, जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते। तीसरे स्थान का आफ्टर यहाँ होता है, तीसरे स्थान का आफ्टर यहाँ होता है। भाई ये आपको तीन स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान आफ्टर में। तो आफ्टर में पहला स्थान पर जो है अ लगना था, दूसरा स्थान पर ए लगना था, तीसरा स्थान पर ई लगेगा आफ्टर में, क्योंकि ये ई बाद में आया है। मगर इसको यहाँ ना लगा करके अगले व्यंजन के बिफोर में तीसरे स्थान पे लगा दिया जाता है। इसको पढ़ा जाता है ख पर ई का मात्रा खी और र। जैसे इसको आप यहाँ ना लगा के इसको आप यहाँ लगा देंगे तो पढ़ेंगे म पर ई का मात्रा मी और र। तीसरे स्थान का जो आफ्टर वाला स्वर होता है वो अगले व्यंजन के बिफोर में तीसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। तीसरे स्थान का व्यंजन तीसरे स्थान पर ही लगता है, मगर जो आफ्टर में पहले व्यंजन के होता है तीसरे स्थान पर, वो अगले व्यंजन के जो है बिफोर में तीसरे स्थान पर चला जाता है। तो इसको पढ़ा जाता है म पर ई का मात्रा मीर। जैसे क है तो इसको आप जो है
यहाँ पर ले जाएंगे तीसरे स्थान पर B4 में, तो पढ़ेंगे क पर ई का मात्रा की तो। जैसे आपका ग है तो ग में आप पढ़ेंगे ग पर ई का मात्रा गी तो ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, ख पर ई का मात्रा खीर, म पर ई का मात्रा मीर, और ये क पर कीट हो गया और ग पर गीत हो गया। क्या समझे आप? यही मेन था। ये अगर आप सीख लिए सब काम खत्म, क्योंकि ये तीसरे स्थान वाले सब ऐसे ही लिखे जाएंगे, बस बिंदु की जगह डैश आ जाएगा, मोटे बिंदु की जगह हल्का बिंदु आ जाएगा और हल्का डैश आ जाएगा, बस इतने अंतर है। बाकी नियम अब यही चलेगा कि जो भी तीसरे स्थान का स्वर है अगर वह आफ्टर में आता है या दो व्यंजनों के बीच में आता है तो वो अगले व्यंजन के B4 में चला जाएगा तीसरे स्थान पर। पूरी स्टेनोग्राफी हो गई खत्म। अगर इतना आप सीख गए तो आप, ऐसा कोई नाम ही दुनिया का नहीं है जो आप न लिख लें। कहेंगे कैसे? जैसे आप ही में से किसी का कुछ भी नाम होगा, जैसे किसी का नाम होगा नीरज, आप में से किसी का नाम होगा नीरज। अब समझिए कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप इतना अगर आप सीख लिए इन ई का मात्रा तक तो कुछ भी लिख सकते हैं। कहेंगे न तो ऐसे बनता है, न कैसे बनता है? ऐसे बनता है, र ऐसे बनता है, न र और ज ऐसे बनता है। तो ये हो गया न र ज, और हमें न का जो है तीसरे स्थान पर ई है, तो तीसरे स्थान का ई जो है अगले स्वर में B4 में तीसरे स्थान पर चला जाएगा। तो न पर ई का मात्रा नी र ज, च छ ज, ज मोटा होता है, याद रखिएगा ज थोड़ा मोटा होता है। तो न पर ई का मात्रा नी र ज। धीरज भी वैसे आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ई का मात्रा के साथ, और क्लास अगर लंबी होगी तो देखिए क्लास को करेंगे क्लोज और आगे बताएंगे, क्योंकि इसमें आप तमाम नियमों को सीखे हैं और अगली क्लास में बाकी सबको निपटा दिया जाएगा। क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें नियमावली भी सिखाई गई है, उसके बाद आपको प्रयोग बताया गया है। आपको जो है ऋषि प्रणाली की जो बुक है, इस बुक को देख लीजिए, इसी बुक से आपको पढ़ना है, यही बुक है, इसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें दूसरी वाली क्लास जैसे ही खत्म होगी 11 अभ्यास की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज आधी क्लास हो गई है, एक क्लास और इसकी चलेगी, क्योंकि पूरे 49 अभ्यास का जो रीड है यही है। इस क्लास को अगर आप कर गए तो स्टेनोग्राफी आप सीख गए। अगर ये क्लास से आप पीछा छुड़ा लिए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद 11 अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें सपोर्ट करें, ताकि आप मेहनत करके आपको बताएं। जय हिंद आप सभी को।